नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर जिस तरह से चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए इस बार किसकी सरकार बनेगी। वहीं सी वोटर और सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। वहीं चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है हिमाचल में। जिस तरह से देखा जाए तो हिमाचल में बहुत बड़े बड़े दिग्गज जिस तरह से चुनावी रण में थे उसको लेकर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इसको लेकर बहुत बड़ा समीकरण सामने आ गया है। जिस तरह से 8 दिसंबर को यहाँ पर परिणाम सामने आएंगे उससे पहले सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे आंकड़ा सामने आ गया है। उसको लेकर हम आपको ले चलेंगे उन सीटों पर। एक एक सीट के बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण दिखाने वाले हैं। इस बार 37 साल का रिकॉर्ड बनता है या नहीं, या फिर इस बार टूटता नजर भी आ सकता है। इसको लेकर भी बहुत बड़ा उलटफेर, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में भारी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी रण में उतरी थी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ले चलते हैं उन सीटों पर। सबसे पहले हमीरपुर की 5 सीटों, जहां पर 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बढ़त मिलती नजर आ रही है बीजेपी को। वहीं दूसरी ओर ले चलते आपको लाहौल की एक सीट यहाँ पर मोदी जी के खाते में जा रही है। बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0। आम आदमी पार्टी को भी यहाँ से 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें चंबा की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं मंडी की 10 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको ले चलते हैं कांगड़ा, जहां पर 15 सीटें सबसे ज्यादा यहाँ पर, और बीजेपी को 7 और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा रही है। आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट है। वहीं कांगड़ा में पिछली बार 4 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन यहाँ पर निर्णायक ओबीसी वोट माने जाते हैं। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर किन्नौर की एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, बीजेपी को 0 और आम आदमी पार्टी को 0। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। किन्नौर में जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जगत सिंह जोगी नेगी और तेजस सिंह नेगी यहाँ पर मैदान में। वहीं कुल्लू की 4 सीटों की बात करें, 2 बीजेपी और 2 आम आदमी, यहाँ पर 2 कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ले चलते बिलासपुर की 4 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और 1 कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट है। बिलासपुर में सुभाष ठाकुर और बब्बर ठाकुर के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। इसको लेकर यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं ऊना की 2 सीटें यहाँ पर 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। 5 सीटों में से 1 यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है। आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते सोलन की 5 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट है। सोलन में ससुर और दामाद की यहाँ पर बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ससुर और दामाद यहाँ पर आमने सामने चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं सिरमौर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 0 सीट, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिरमौर में जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते शिमला की 8 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, और आम आदमी पार्टी को 0 और यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। शिमला की यहाँ पर 8 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव समाप्त होने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 40+ सीटें मिलने का अनुमान जताया है जिस तरह से सर्वे ने। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की भारी लहर दिखाई दे रही है। जयराम ठाकुर की भी यहाँ पर भारी लहर, जिस तरह से यहाँ पर दोबारा मुख्यमंत्री बनते भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को इस बार हार का सामना भी करना
करना पड़ सकता है दोस्तों। वहीं अगर आप दोस्तों वीडियो पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगर हिमाचल ते हैं तो हिमाचल में इस बार बताइए कि यहाँ पर आपके यहाँ कौन जीतता नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी यहाँ पर घोषणा है और जिस तरह से बड़े बड़े यहाँ पर काम कर चुके हैं उसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा। वहीं हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। तो इस बार जिस तरह से तीसरा यहाँ पर चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल का माहौल को लेकर भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं देखा जाए तो इस बार नरेंद्र मोदी की यहाँ पर ज़्यादा सीट आएगी। यहाँ पर कांग्रेस को ये लेकर 8 दिसंबर को जो आंकड़े सामने आएंगे उसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर होगा। वहीं इस बार जनता सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है यहाँ पर हिमाचल में इस बार जिस तरह से देखा जाए। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो बड़े बड़े यहाँ पर नेताओं की किस्मत पेटी में लॉक हो चुकी है, उसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर सामने भी नजर आता। वहीं जिस तरह से यहाँ पर जयराम ठाकुर बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस के यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे नए रूप में कोई दिख सकता है, इसको लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर घमासान सामने नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 412 प्रत्याशी ने जिस तरह से इस मैदान में चुनावी माहौल बनाया हुआ है तो उसको लेकर 8 दिसंबर को जो आंकड़े सामने आएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब